समस्या हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था नंबर सिस्टम पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमने देखा था नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन। आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, है ना। उसका ये पार्ट 2 है नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ तक बता दिया था कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इन सब के बारे में मैं बता चुका था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में, जैसे ए और बी कोई संख्या है, ए और बी कोई संख्या है, इसके बीच में दो कि हम परिमेय संख्या बोलेगा, इसके बीच में परिमेय संख्या क्या निकालिए करके। तो इसके लिए फार्मूला होगा ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, जहां के का मान 1, 2, 3 एंड सो ऑन रखना है। यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल को मैं देखता हूँ कि 2 व 3 के बीच दो परिमेय संख्या याद कीजिए। तो ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना हो जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। के का मान 1 से चालू करेंगे हम लोग। तो के का मान रखिए k इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 3 बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 5/2 एक आंसर होगा। k का 1 रखेंगे तो एक परिमेय संख्या क्या मिल गया हमको 5/2। इसी तरीके से k का मान यदि 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 2 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1, 2 2 4 3 7/3। इस तरीके से मैं कितने भी परिमेय संख्या निकाल सकता हूं। तो ये क्वेश्चन बीएससी मैथ्स में पूछा जाता है कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में मैं अनंत परिमेय संख्या निकाल सकता हूं, जितना चाहूं उतना। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होता है आपका। इसके बाद आगे देखिए, ए और बी दो संख्याएं हैं, तो इनके बीच अपरिमेय संख्या क्या निकालना है हमको, इनके बीच अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर निकालना है। अभी रेशनल नंबर निकाल देते हैं। इरेशनल नंबर ए और बी के बीच कैसे निकालेंगे, तो ये होगा रूट ए बी, या ये हो सकता है क्यूब रूट ए बी। जैसे मैं बोलूं 2 व 4 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा ये रूट 2 इंटू 4 रूट 8, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 रूट 2। तो दोनों ऑप्शन में आपको मिल सकता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आता है कि एक परिमेय संख्या निकालिए और एक अपरिमेय संख्या। तो आपको दोनों फार्मूला क्लियर है, आप फार्मूला इसको नोट कर लीजिए और इस तरीके से आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो को यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब मैं आप क्लासिफाई कर सकता हूँ नंबर्स को, और मैं वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्या रियल नंबर्स को मैं और क्लासिफाई कर सकता हूं। देखिए ध्यान से, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर। एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है देखते हैं। तो ऐसे संख्याएं जो केवल 1 से और खुद से भाग जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और खुद से भाग जाती है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करूं 2, 3, तो 2 किससे किससे भाग जाता है, 2 केवल 1 से भाग जाता है और 2 से भाग जाता है। 3 केवल किससे जाता है, 1 से भाग जाता है और 3 से भाग जाता है। तो इस तरीके से मैं देखता हूं कि जो संख्या खुद से और 1 से भाग जाती है
उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? जिसके कम से कम 3 गुणज, 3 फैक्टर हो, उसे हम भाज्य संख्या करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 4, एग्जाम्पल के लिए देता हूं मैं 4 किसे किससे भाग जाता है? 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है और 4 से भाग जाता है, 1, 2 और 4 से। तो उसी तरीके से 8 किसे किसे भाग जाता है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 3 से अधिक कितने भी हो उससे मतलब नहीं हमको, 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जिसके 3 या 3 से अधिक गुणज हो उसे बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या, और जिसके केवल 2 गुणज है उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे ये हमारा जंक्शन आप सुने होंगे, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में कितने जंक्शन है, ठीक है? तो मैं जंक्शन का कंसेप्ट बता रहा हूं। जैसे चापा जंक्शन, ये चापा है ना? तो इधर आप जाने से जा रहे हैं तो ये 2 लाइन है, रायगढ़ लाइन है और इधर कोरबा लाइन है। तो रायगढ़ और कोरबा चापा से हो जाता है, तो जहां से होकर 3 या 3 से अधिक रास्ते जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। सेम उसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणज होते हैं उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि आप बिलासपुर जंक्शन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ आप इधर जांजगीर तरफ से जा रहे हैं तो इधर आपका रायपुर लाइन और इधर कटनी लाइन है ना। उसी तरीके से आप रायपुर देख रहे हैं तो रायपुर में 2 जगह, एक दुर्ग जाता है और एक महासमुंद लाइन जाता है। दुर्ग से भी आपका एक राजनांदगांव तरफ जाता है महाराष्ट्र तरफ, और एक दिल्ली राजधानी जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां से होकर 3 या 3 से अधिक रास्ते गुजरते हैं उसको जंक्शन हो जाता है ना। तो छत्तीसगढ़ में कुल 4 जंक्शन है। इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव फिजिकल जीके भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप पहले हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात करेंगे। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो केवल 1 से और खुद से भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या, और जिसके 3 या 3 से अधिक गुणज होंगे उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब मैं बात करता हूं 1 की। तो 1 केवल और केवल 1 से भाग जाता है, तो ना तो वो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आ रहा है, प्राइम नंबर की श्रेणी में आ रहा है, ना ही कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या की श्रेणी में आ रहा है। तो ये जो चीज है इसको हम लोग अलग कर देते हैं, इसको नाइदर प्राइम और कंपोजिट बोलते हैं। न भाज्य, न अभाज्य, न भाज्य। एक क्या है? न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो ये क्लियर रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, है ना। वीडियो पोस्ट करके मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे देखिए। अब मैं देखिए अभाज्य संख्याओं को, जो अभाज्य संख्या है मैं उसको और क्लासिफाई कर सकता हूं 3 भाग में। देखिए इस तरीके से। चलिए पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में बताता हूं मैं कि अभाज्य संख्या मतलब क्या है? ये प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखिए जो केवल 1 से और कुछ से भाग, जैसे एग्जांपल के लिए 2 है ना, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 है ना, 23, 29, 31 है ना, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और इस तरीके से 97। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम 1 से 100 तक कितने हमारे भाग सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है ना।
तक के बारे में बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुल गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से लेकर 50 तक के कुल अब भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो ये हो जाता है 15। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, टोटल 15 है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 50 से लेकर 100 तक कितने भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या, तो इसको देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 50 से 100 तक कुल कितने होंगे, 10। तो कुल अगर बोलेगा कि 1 से 100 तक कितने हैं, तो हो जाएगा 25। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि 1 से 50 तक के प्राइम नंबर बताइए, तो कितने होते हैं, 15 होते हैं। 50 से 100 तक कितने होते हैं, 10 होते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके और डिटेल में जाते हैं हम लोग अभाज्य संख्याओं के, ठीक है। तो देखिए और डिटेल में जाते हैं इसके अभाज्य संख्या। मैं इसको और क्लासिफाई कर सकता हूं 3 भाग में। एक होता है, इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम। एक होता है जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर इंग्लिश में, ट्विन प्राइम। और एक होता है हमारा आपेक्षिक अभाज्य संख्या, आपेक्षिक बोलते हैं इसको, आपेक्षिक अभाज्य संख्या है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या चीज है उसको हम ध्यान से देखते हैं कि सहभाज्य संख्या क्या है, जुड़वा भाज्य संख्या क्या है, अपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए ध्यान से एक एग्जांपल देखते हैं, सहअभाज्य संख्या एग्जांपल, एक एग्जांपल बता रहा हूं जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाता है, हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि मैं बोलूं 2 और 3, तो 2 और 3 किसी भी का जोड़ा ले सकता हूं, 2 3 3 5 5 7 5 29, दोनों के दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, हमारे प्राइम होने चाहिए बस। तो इसका कंडीशन ये है कि सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। आप लिख सकते हैं किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कहलाता है को प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसका नोट कर लीजिए आगे। उसके बाद देखते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या है। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या है, जैसे कि मैं बात करूं 4 और 9, तो 4 क्या अभाज्य संख्या क्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या क्या नहीं है, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं दिख रहा है, उभयनिष्ठ कुछ नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF मतलब महत्तम समापवर्त होता है। तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स या ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1, महत्तम समापवर्त 1 हो, उसे बोलते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या, ठीक है ना, क्लियर है। आप बोलेंगे कि सहअभाज्य संख्या, इसमें क्या अंतर है, तो इसमें सहअभाज्य संख्या में कंपलसरी टर्म है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए। यहां कोई कंपलसरी नहीं है, इनमें HCF 1 होना चाहिए, बस ये कॉमन है। इसमें प्राइम नंबर हो चाहे मत, उससे हमको मतलब नहीं है बस, लेकिन इसका क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। यहां तक क्लियर है। अब ट्विन प्राइम नंबर देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या है, ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका अंतर 2, ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा जिसका अंतर 2, डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहां पर डिफरेंस 2 के बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए मैं यहां पर ये नोट कर रहा हूं, ये 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 3 और 5, तो ये 1 है जिसका अंतर 2 है ना। 5 और 3 7, इन दोनों का अंतर देखिए, 7 और 5 12, 7 में से 5 गए 2, 11 और 13, 13 और 15, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 44। तो देख रहे हैं कि हम लोग ये जो संख्याएं हैं, जैसे कि मैं नीचे में लिख रहा हूं 3 5
5 7 11 13 13 15 17 19 29 31 और 41 43। तो ये 1 से लेकर 50 तक के, अब ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि 1 से लेकर 50 तक के कितने जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है, करंट ईयर है ना, पीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था इसको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि कितने नंबर्स हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 1 से लेकर 50 तक कुल 8 ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये नया क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 50 तक ट्विन प्राइम नंबर कितने हैं, ट्विन प्राइम नंबर जुड़ा अभाज्य संख्या कितने हैं। तो याद रखना 1 से लेकर 50 तक जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 8। अब देखिए आगे 50 से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 59 और 67 देखिए 1 और ये 2 है ना। तो 50 से लेकर 100 तक कितने हैं, केवल 50 से लेकर 100 तक कितने हैं, केवल और केवल कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक ट्विन प्राइम कितने हैं, जुड़ा अभाज्य संख्या कितने हैं, 8। कौन कौन है आप यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद 50 के बाद आगे 100 तक केवल 2, तो 100 तक 2 है। अगर पूछेगा 1 से 100 तक कितने हैं, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 1 से लेकर 100 तक के कुल कितने हैं, तो 10 ट्विन प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 100 तक कुल कितने हैं, 10। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 50 तक कितने, 1 से लेकर 100 तक कुल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 25। और 1 से लेकर 100 तक कुल ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या कितने होते हैं, जुड़वा अभाज्य है ना, कितने होते हैं, 10। तो ये नए एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा सकता है। लास्ट ईयर पीएससी में पूछा था कि 50 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, केवल 2। आप जान रहे कौन कौन से। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर होता है। मैंने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन में आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, जिसको आपको एक पॉइंट नोट करना है और नोट करके रखना है। ये सब बेसिक चीजें हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद आप डेफिनेशन लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन आया था अभी लास्ट ईयर अमीन पटवारी 2017 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। लिखिए इसमें लिखिए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब ये क्या चीज है परफेक्ट नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या। ये देखिए एक और बताया था पूर्ण संख्या होल नंबर करके, वो अलग चीज है। ये परफेक्ट नंबर अलग चीज है। ये क्या चीज है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 6 की बात करूं मैं, तो 6 किससे किससे भाग जाता है, 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है और 6 से भाग जाता है। तो ध्यान से देखिए इसको पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या के गुणजों का योग संख्या के बराबर है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन इस संख्या को, दूसरे संख्या को छोड़ देंगे। देखिए 6 किससे किससे भाग जाता है, 1 2 3 और 6 से। तो 6 को छोड़ के, संख्या को छोड़ के बाकी गुणजों का योग संख्या के बराबर आए तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको अमीन पटवारी में पूछा गया था कि 2017 में, कि एक संख्या n, एक संख्या n पूर्ण कहलाती है यदि संख्या के सिवाय उसके सभी
गुणजों का योग संख्या के बराबर हो तो संख्या होगी। तो इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या होगी? ऑप्शन ए था 9, ऑप्शन बी था 15, ऑप्शन सी था 21 और ऑप्शन डी था 6। ये 6 आया था ऑप्शन में। तो आप यहां देख सकते हैं कि 9 किसे किसे भाग जाता है? 1 से, 3 से और 9 से। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 के बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 15 किसे किसे भाग जाता है? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। और किसी बात का क्या नहीं, तो 5 3 8, तो ये भी नहीं हो रहा है, बराबर संख्या के बराबर नहीं हो रहा है। इस तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ 1, 2 और 3 इन दोनों का योग संख्या के बराबर आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट 2017 अमित पटवारी सीजी व्यापक के पेपर में पूछा गया था। अब एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं बात करूं 28 की, तो 28 किससे किससे भाग जाता है? 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से भी भाग जाता है। 28 से। तो इन सबको जोड़ेंगे आप तो ये बराबर होगा 28 के। तो 28 को छोड़ के इसका योग यदि 28 के बराबर आता है तो 28 भी हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर पूछा गया था। तो ये डेफिनेशंस हैं जिनको आपको याद रखना है। मैं ये चाहूंगा कि आपको एक बारीक से बारीक चीजें भी क्लियर हो आपके टॉपिक की। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछिए कि और आपका जो भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं डाउट सेक्शन में, ठीक है। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। मैं आपको हर दिन नया वीडियो अपलोड करूँगा जिससे आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। और मैं नंबर सिस्टम का ये भी सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में मैं आपको अभाज्य संख्या निकालना सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या कैसे है, निकालते कैसे हैं। और मैं आगे आपको विभाज्यता के नियम बताऊंगा जो आपको बेसिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मैथमेटिक्स में जो 8 चैप्टर तक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बीए वाले हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है वो भी इन वीडियोस के माध्यम से धीरे धीरे समझ सकते हैं कि हमको मैथमेटिक्स में कैसे अप्रोच करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैसे विदिन 30 सेकेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताऊंगा नंबर सिस्टम पार्ट 3 में। तो थैंक यू।